स्कूल जमादार का 10 साल की तलबा से मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती करने का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुलजिम सलीम मसीह को मुकदमा से बरी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। जी, स्कूल में जमादार का 10 साल की तालबा से मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती करने का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत ने मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया। इस्तगासा मुलजिम सलीम मसीह पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही, जिस पर अदालत ने मुलजिम को मुकदमे से बरी कर दिया है। मुलजिम ज़मानत पर था, अदालत ने उसके ज़मानती मचलके भी कैंसिल कर दिए हैं। इस्तगासा के मुताबिक मई 2024 में जब स्कूल तालिबा स्कूल पर वाक़ 3rd फ्लोर पर बैतुल खला में गई तो वहाँ मुबैना तौर पर मुलजिम ने बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। तहम अदालत ने कहा कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना कलरी में दर्ज किया गया था। गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म, गंदम के रेट में कमी आ गई। गंदम फी किलो 2 से ₹2.5 सस्ती हो गई। गंदम की कीमत 123 से कम होकर 120.50 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म होते ही गंदम के निर्ख नीचे आ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म, गंदम के रेट में कमी आ गई है। गंदम फी किलो 2 से ₹2.5 सस्ती हो गई है। गंदम की कीमत 123 से कम होकर 120.50 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म होते ही गंदम के निर्ख भी नीचे आ गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म, गंदम के रेट में कमी आ गई। गंदम फी किलो 2 से ₹2.5 सस्ती हो गई। गंदम की कीमत 123 से कम होकर 120.50 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म होते ही गंदम के निर्ख भी नीचे आ गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म, गंदम के रेट में कमी आ गई। गंदम फी किलो 2 से ₹2.5 सस्ती हो गई। गंदम की कीमत 123 से कम होकर 120.50 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म होते ही गंदम के निर्ख भी नीचे आ गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए गुड ट्रांसपोर्टर की हड़ताल खत्म होने पर गंदम के रेट में कमी आ गई है और मार्केट में देखा जाए आज फी किलो गंदम जो है ₹2 से ₹2.5 सस्ती हो गई है फी किलो। मार्केट में गंदम की कीमत 123 रुपये फी किलो की बुलंद सतह पर पहुंच गई थी, जिसमें आज देखा जा रहा है घटकर वो 120.50 फी किलो पर आ गई है। फ्लोर मिल एसोसिएशन के जोन चेयरमैन अब्दुल मजीद अजीज से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म होने के बाद गंदम के रेट में भी कमी हुई है। फ्लोर मिल्स ने आटे का रेट नहीं बढ़ाया था। 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 130 रुपये फी किलो पर बरकरार है और फ्लोर मिल का फाइन आटे की कीमत एक्स मिल 145 रुपये पर है और कहा है कि अगर गंदम के रेट मजीद कम हुए तो आटे की कीमत में भी कमी आ जाएगी। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध का तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने का मंसूबा माली बेज़ब्तियों की जद में। कराची के 15 सरकारी स्कूलों के स्पेसिफिक बजट में हुए मुबैना बेज़ब्तियाँ। स्कूलों का बजट खर्च होने से पहले ही कमीशन की नज़र होने का इल्ज़ाम। स्पेसिफिक बजट से 5% कमीशन देने का मुबैना इंकशाफ। 15 स्कूलों के हेडमास्टर्स और अफसरान को शोकोज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सिंध का तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने का मंसूबा माली बेज़ब्तियों की जद में आ चुका है। तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नहूरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से महकमा स्कूल तालीम के निज़ाम को यानी स्कूल के निज़ाम को ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बाकायदा तौर पर बराह रास्त बजट जारी करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद स्पेसिफिक बजट मुख्तलिफ स्कूल्स को जो बराह रास्त जारी किया गया। लेकिन कराची के 15 ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने इस मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया है। ये स्कूल जो है 14 स्कूल कोरंगी के हैं और एक स्कूल जो है अजला मलिर का है, जिनके हेडमास्टर्स, सीनियर हेडमास्टर्स और महकमा स्कूल तालीम के जो मुकामी अफसरान हैं उनको शफाफ नोटिस जारी करके इनसे फौरी तौर पर वज़ाहत तलब कर लिए। जो शफाफ नोटिस जारी किया गया उसमें लिखा गया है कि स्कूल के हेडमास्टर्स की जानब से जो ज़िला तालीमी अफसरान है या सेल्फ टाउन एजुकेशन अफसरान है उनको इस बजट में 5% कमीशन दी गई और कमीशन देकर बाकी जो रकम उसमें फर्द की गई, जिसके बाद इस मामले का वज़ीर तालीम नोटिस लिया और जो फौरी तौर पर इनसे वज़ाहत तलब करी है। इस बजट का मकसद स्कूल के निज़ाम में खासतौर पर जो मरम्मती काम है या जो फर्नीचर है या कोई कंसेशनरी एक सामान खरीदना था, लेकिन इन स्कूल के हेड मास्टर की जानब से मुबैना तौर पर इस रकम को शफाफ तरीके से खर्च करने के बजाय अफसरान को कमीशन देकर 5%, उसके बाद जो बाकी रकम थी उनमें फर्ज बर्द की गई, जिसके बाद इस मामले का नोटिस लिया गया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम ने बाकी जो तालीमी अफसरान उनको सख्ती से जारी की कि इस तरह की मुबैना तौर पर करप्शन को रोका जाए और जो बजट जिस मकसद के लिए जारी की जाती है उस रकम को जो उसी मकसद के लिए खर्च किया जाए। जी
जी, आज़ाद नोड़ी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्कूल स्पेसिफिक बजट में मुबैना बेज़ब्तियाँ, हेडमास्टर्स मोहम्मद अली को शोकोस नोटिस। मोहम्मद अली से 20 से 30% मुबैना गैर मिजाज कटौतियों पर वजाहत तलब। सारा एसोसिएट्स के मुबैना कटौतियों में सहूलतकारी का इल्ज़ाम। गैर शनाख्तशुदा निजी वंड्स के लिए लेन देन कराने का भी इल्ज़ाम आयद है। हेडमास्टर मोहम्मद अली के खिलाफ शोकोस मुबैना माली बेज़ब्तियों पर वजाहत तलब कर ली गई है। तफसीलात जान लेते हैं राबेल सदीद से। राबेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हेडमास्टर मोहम्मद अली को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। स्कूल स्पेसिफिक बजट में मुबैना बेज़ाब्तियों पर हेडमास्टर से वजाहत कर ली गई है। मोहम्मद अली पर सारा स्टेट के जरिए 20 से 30% गैर मिजाज कटौतियों में सहूलतकारी का इल्जाम लायक किया गया है। शोकास नोटिस के मुताबिक गैर शनाख्तशुदा निजी वेंडर्स की लेन देन कराने का भी इल्जाम आयद किया गया है, जबकि हेडमास्टर पर इंक्वायरी कमेटी के सामने डीईओ की हिदायत से मुतालिक गैर मुसद्दिका दावे करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। मामले पर अलग इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी मुकर्रर करना जरूरी नहीं समझा गया, जबकि महकमा तालीम ने 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। मुकर्ररा मुद्दत में जवाब न देने पर सिविल सर्विस END रूल के तहत कर दिया गया है, जबकि महकमा की जानिब से स्कूल स्पेसिफिक बजट के इस्तेमाल की निगरानी और शफाफियत के लिए जो है वो जारी है। जी, राबेल सदीद अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। सजावल में डॉल्फिन X1 कुएं से तेल और गैस की दरियाफ्त। डॉल्फिन X1 कुएं में 3850 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है, सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सजावल में डॉल्फिन X1 कुएं से तेल और गैस की दरियाफ्त हुई है। डॉल्फिन X1 कुएं में 3850 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग की गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी, मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को जो खुश्की और समुद्र के किनारे पर नए हाइड्रोकार्बन प्ले की दरियाफ्त में कामयाबी मिली है। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर जो हैं ये पहली बार समुद्र के साहिल के करीब जो है वो मिले हैं। सजावल में डॉल्फिन X1 कुएं से तेल और गैस की जो नई दरियाफ्त हुई है और जिसमें बताया गया कि इब्तदाई तौर पर डॉल्फिन X1 कुएं से यौमिया 0.942 जो MMCFD गैस हुई, जो कि 9,42,000 जो स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया मिल रही है। और साथ ही इस कुएं से जो है जो खाम तेल के ज़खायर भी मिल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ये बड़ी दरियाफ्त है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि ऑफ शोर जो है ये इसमें कामयाबी मिली है, जिसमें जो इस इलाके में मजीद तेल और गैस के ज़खायर मिलने के इम्कानात को रोशन कर दिया है, जिसमें कहा है कि डॉल्फिन X1 के दरियाफ्त से फाल पेट्रोलियम निज़ाम की मौजूदगी साबित करती है और किरानी ब्लॉक का दुश्वार गुजार इलाका तवील अरसे से दरियाफ्त के नाकाबिल रसाई था। PPL की टीम ने यहाँ पे जाके शोलो ऑफशोर इलाकों की सलाहियत में इजाफा किया और पहली बार मुल्क की तारीख में जो है समंदर और किनारे के पास जो है ये नई दरियाफ्त हासिल की, जिसमें तेल और गैस के ज़खायर मिले हैं। जी, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, हंड्रेड इंडेक्स में 1054 पॉइंट्स के इजाफा 1,81,158 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। जी काविश। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। सरमाएकार मुतहरिक नज़र आते हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खाना ने मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा गुज़श्ता हफ्ता कैसा रहा और आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन? गुज़श्ता हफ्ते में मार्केट जो है पूरे हफ्ते में 5 दिन में 4 दिन में वो तकरीबन 1000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था। इसकी वजह है कि मार्केट के रेट प्राइसेस बहुत नीचे हैं, तो इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि इस रेट पे जो माल लेना चाहिए। और आज भी यही सूरत हाल है, क्योंकि अमन की तरफ ये जो अमेरिका ईरान जो अमन की तरफ जा रहे हैं, बातों में तो बाज़ाहिर ऐसा है कि शायद जंग चल रही है, लेकिन ये कि जंग अभी थमी हुई है, तो इसका भी फ़ायदा बेनिफिट उठा रहे हैं इन्वेस्टर, तो इस वजह से मार्केट आपको अच्छी नज़र आएगी। जावेद खाना ने मौजूद थे। तफसीलन बता रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाएकारों का एतमाद एक बार फिर बहाल नज़र आता है। जी। कराची में बच्चों की बीमारियों में इजाफा, बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर अस्पताल पहुँचने लगे। तिब्बी माहिरीन ने साफ खुराक इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रंज से। इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद का मौसम तब्दील होते ही बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल
कौमी इदारा सेहत बर इत्फाक जिसको NICH कहा जाता है, यहाँ पे भी बड़ी तादाद में मरीज बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और दीगर वायरल इन्फेक्शन के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में खासतौर पर वायरल इन्फेक्शन की शरह में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को साफ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें, साफ पानी और ताज़ा फल फ्रूट इस्तेमाल करें, कोशिश करें घरेलू खाना इस्तेमाल करें। माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर बारिश होती है तो उसके बाद मजीद मुख्तलिफ पेचीदगियाँ भी बढ़ सकती हैं, लिहाजा आवाम को चाहिए कि अपने बच्चों को महकमा EPI की जानिब से लगाई जाने वाली तमाम वैक्सीन जो है मुफ्त लगवाएं ताकि वो बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। अभी भी NICH समेत सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, न्यू कराची और दीगर अस्पतालों में बच्चे वायरल इन्फेक्शन का शिकार होकर रिपोर्ट हो रहे हैं, खासतौर पर डायरिया, गैस्ट्रो के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। जी। इंडोनेशिया के 81वें कौमी दिन की मुनासबत से कराची में इंडोनेशियाई काउंसलेट में पुरवकार तकरीब का अहतमाम। तकरीब में पाकिस्तान की सिफारती बरादरी के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं इंडोनेशियन कौंसलेट कराची में और इंडोनेशिया के 81वें कौमी दिन की पुरवकार तकरीब आज यहाँ पर सजाई गई है। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स जो हैं वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। थाईलैंड के कौंसल जनरल मिस्टर सुराशी बोतीनान, मराकश के अज़ाज़ी कौंसल जनरल मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब और फ़िलिपीन के अज़ाज़ी कौंसल जनरल इमरान यूसुफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंडोनेशिया ब्रदरली कंट्री है और पाकिस्तान के इंडोनेशिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। थाई कौंसल से आपकी बात कराते हैं। सीजी, थैंक यू सो मच। इंडोनेशिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स नेशनल डे। यू आर हियर टू सपोर्ट योर कलीग। व्हाट वुड यू लाइक टू से? I wish to congratulate Indonesian consulate and Indonesian Consul General and the people of Indonesia for their celebration today because this is a very important event for them, you know, and Pakistan. Because to celebrate National Day in Pakistan with a lot of friends in the country, this is very enormous importance. It means the relationship of between the two countries and other countries that are friendly with Indonesia, meaning that we will be living in peaceful. Sir. अस्सलाम वालेकुम जी। कि सबसे पहले तो जी मैं इंडोनेशिया की हुकूमत को, उनके आवाम को और तमाम उनके जो सफारत खाने को और यहाँ पे अवाम उनके जो मौजूद हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इंडोनेशियन के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। और आज बड़ा यूनिक दिन है, मतलब जो दिन में ये इवेंट जो रखा गया है और वेल अटेंडेड इवेंट है। ना सिर्फ इनकी अपनी कम्युनिटी मौजूद है, बिजनेसमैन भी मौजूद हैं, डिप्लोमेटिक कोर के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा है। और इंडोनेशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री है जिससे बहुत अच्छे हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं और काफ़ी पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है ऑयल वहाँ से। तो मैं अगेन उनको मुबारकबाद देता हूँ इस दिन की मुनासबत से। आसियान की चेयरपर्सनशिप इस वक्त फ़िलिपीन के पास है, तो ऑन बिहाफ ऑफ आसियान मैं इंडोनेशिया के इस कौमी दिन पे उनको तमाम आसियान फैमिली की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह के ताल्लुकात हैं आसियान के कंट्रीज़ के बीच में ये बड़े रिमार्केबल हैं और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान और इंडोनेशिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी दोनों ब्रदर मुल्क जो है वो एक जान दो कालिब की मासलत रखते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको आज के इस कौमी दिन पर। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से इथोपियन गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को और उनके लोगों को बहुत बहुत इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ ऐसे इवेंट्स जो हैं ये बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं पीपल टू पीपल रिलेशनशिप में। जिस तरीके के आज यहाँ इंडोनेशियन कॉन्सुलेट में इवेंट किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इवेंट नहीं, ये बल्कि ताल्लुकात के बारे में बताता है बहुत कुछ। जो रिलेशनशिप है, दिलों के मिलना, और ये बताता है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया किस तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कौंसल जनरल साहिबान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी। शाह फैसल कॉलोनी के गोल्डन टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मकीनों के मुताबिक इलाके में पानी की फराहमी ना होने के बराबर है, जबकि कभी पानी आए भी तो गंदा और बदबूदार होता है। दुआशकील प्राचा की रिपोर्ट देखिए। शाह फैसल टाउन गोल्डन टाउन में पानी का कहर, मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। गोल्डन टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कहीं पानी की बूंद बूंद को शहरी तरस रहे हैं, तो कहीं जो पानी मिल रहा है वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं। मकीनों के मुताबिक इलाके में पानी की फराहमी ना होने के बराबर है, जिसके बायस रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि कभी कभार पानी आ भी जाए तो गंदा और बदबूदार होता है, जो घरेलू इस्तेमाल
इस्तेमाल के लिए काबिल कबूल नहीं। जब से ये लाइन बिछी है, गटर लाइन बिछी है और पानी की लाइन बिछी, उसके बाद 5 साल हो गए हमें पानी नहीं मिल रहा। और जब भी हम मोटर ऑन करते हैं तो गंदा पानी आता है। वो कहते हैं जी मोटरें चलाओ, मोटरें चलाओ, चला के हम थक गए हैं और मोटरों के बाल बना के थक गए हैं, लेकिन पानी हमें साफ नहीं मिल रहा। घर में कई साल हो गए पानी पहले आता था, तो अभी कई साल हो गए पानी आ ही नहीं रहा। बिल्कुल ही वो लाइन ख़त्म हो गई। अभी बोर का पानी है, बोर का पानी भी ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल किसी के आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा। पानी के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं हमारी। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि साफ पानी की बाकायदा फराहमी यकीनी बनाई जाए और पानी के बहरान का मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। शाह फैसल टाउन का ग्रीन टाउन, जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मकीनों के मुताबिक बिजली की बार और कई घंटों की बंदिश से घरेलू मामूलात के साथ कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने का मुतालिबा किया है। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील प्राचा की रिपोर्ट में। बिजली की आंख मचोली ने ग्रीन टाउन के मकीनों का सुकून छीन लिया। शाह फैसल टाउन के ग्रीन टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए मुस्तकिल अज़ियत बन गई। बिजली आती है तो चंद लम्हों की मेहमान, जाती है तो कई घंटों का इंतजार छोड़ जाती है। घरों के मामूलात हों या छोटे कारोबार, बिजली की बंदिश ने सब कुछ मुतासिर कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की बंदिश का कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं, जिसके बायस हर वक्त बिजली जाने का खदशा रहता है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। बिजली से मुंसलिक कारोबार भी ठप होकर रह जाते हैं। तकरीबन यहाँ से 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मौजूद है इस टाइम, ठीक है, जो पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब इन्होंने कुछ काफ़ी अरसे से लोड शेडिंग कर दी है और इससे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के दुकानदारों का है, सही है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का है, ठीक है, मसाजिद में यहाँ मस्जिद के वक्त लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उस टाइम भी लाइट चली जाती है। देखें, लोड शेडिंग से तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं। जाहिर सी बात है, जो भी मुल्क तरक्की करता है, जो भी इलाका तरक्की करता है, वहाँ पर बिजली एनर्जी तो होनी चाहिए। यहाँ ना गैस है ना बिजली है। ग्रीन टाउन के मकीनों का मुतालबा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म करके बिजली की फराहमी मामूल पर लाई जाए। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21।